माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए देखिए मैथ का एक टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है जिसका आज टॉपिक है जो फाउंडेशन बैच है। और ये मैथ स्पेशल्स का है फाउंडेशन बैच, जहाँ से आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका एलसीएम। जो एलसीएम टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम के बारे में सीखेंगे फिर एचसीएफ के बारे में। तो आइए देखिए, यहाँ से बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दिया गया है कि 24, 60, 150 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से लासापा ज्ञात कीजिए। इसको हम चाहे भाग विधि से हल करें या गुणनखंड विधि से हल करें, इसका लासा ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, सभी मित्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें और क्लास को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए देखिए, यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं 24 और 60 और 150 ये संख्याएं आपको विधिवत रूप से स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रही हैं। तो आइए देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने पर इन्हें हम 2 से हल कर देंगे। तो 2 से काटेंगे, कितना होगा 12, यहाँ कितना होगा 30 और इधर हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ से हम इसको काटेंगे फिर 2 से, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 1 बची 10, 2 पंचे 10। ये 75 2 से फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इसको इस प्रकार से ऐसा ही लिखेंगे। और देखिए यहाँ 6 है, तो 6 को हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 3 बार, इधर 15 और 75। तो आइए सभी प्यारे मित्र देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। देखिए यहाँ 3 से अब संख्या फैक्टराइजेशन होगी, यानी 5 और 1 6, 7 5 12। ये 3 की टेबल से संख्या कट जाती है, तो इसे हम 3 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 बची 15, 3 5 15। इस प्रकार से देखिए ये जो फैक्टराइजेशन होके आया है ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 25। इस प्रकार से अब ये 5 बचा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस प्रकार से देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये फैक्टराइजेशन हुआ है। तो देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, हम इन सभी का इंटू करेंगे। तो 2 कितने बार आया 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने बार आया है 1 बार, 2 5 बार, तो 3 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से देखिए हम इसका इंटू कर लेंगे। तो इंटू करने से क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंचे 120। 120 पंचे करेंगे, 12 पंचे 60 और 0 तो 1 यानी क्या हो जाएगा 600। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आ गया। सभी प्यारे मित्र एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आया है। इस प्रकार से जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि 600। इतनी बात सभी प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसको चाहे हम अलग अलग संख्याओं के हिसाब से हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए किसी भी प्यारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए देखिए यहाँ से बढ़ते हैं हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दूसरा क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस चल रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको क्वेश्चंस को हल करने के लिए मिलेगी। आइए इसी के साथ में देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 21, 24 एंड 27। इस संख्या का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो आइए देखिए इस प्रकार से ऑप्शन ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया गया।
ये चार ऑप्शंस आपके सामने बिल्कुल विधिवत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे। इस प्रकार से देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम संख्या दी है 18 और 21, 24, 27। इस प्रकार से देखिए इस संख्या को सबसे पहले हम 3 से फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि 3 से सभी नंबर्स कट जाएंगे। वैसे करने को हम 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 2 से कुछ नंबर्स नहीं कटेंगे, तो हम ऐसे नंबर से काटें जिससे कि फैक्टराइजेशन सिंपल हो जाए। तो 3 से काटते हैं, तो 3 से हो जाएगा 3 छिक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27। तो आइए एक बार इसे फिर 3 से काट देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 7 ऐसा ही रहेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 8 नहीं कटेगा और 3 त्रिका 9। फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो 2 ऐसा ही रहेगा, 7 ऐसा ही, 8 और 3 एकम 3। इस प्रकार से देखिए इस 8 को अगर हम 2 डायरेक्ट काटेंगे 8 से तो 2 भी वहां से कट जाएगा। और नहीं देखिए एक बार 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 7 ऐसा ही, 2 चौको 8। अब 4 बचा है, 4 को हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन 4 से करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1, 7, 4 एकम 4। अब 7 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इनके हम क्या कर लेंगे, यहां से फैक्टराइजेशन करके इनके हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आइए देखिए यहां से, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू करने पर देखिए संख्या इस प्रकार से बनेगी। 3 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 2 कितने बार, वैसे 3 बार आता, लेकिन एक बार हमने डायरेक्टली 4 से काट दिया, तो 2 इंटू 4 इंटू 7। तो आइए देखते हैं यहां से इसका इंटू करने से टोटली संख्या क्या बन जाएगी। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में आंसर बताएं। देखिए इस प्रकार से 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 इधर 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो 56 गुणे 27। इस प्रकार से हम इसका इंटू करेंगे। इसका इंटू करने के लिए आप डायरेक्टली कभी कर सकते हैं। तो देखिए यहां से, यहाँ 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 पना 35, 4 39 इंटू 2 छिक्का 12, 1 बची 2 पंचे 10, 1 11। यहां से देखिए 2 9 3 11, 3 1 4 1 5 और 1। इस प्रकार से इसका इंटू कितना आ गया, 15 12, 15 12। इस प्रकार से बताइए सभी स्टूडेंट्स। देखिए यहां से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन जो सही है वो ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। आइए बढ़िए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए यहां से क्या कहा गया क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 था 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष 3 बचे। तो सदैव शेष 3 बचे। इस प्रकार से ये यहां से आपको करना है। तो आइए देखते हैं संख्या क्या है, 8 9 12 15, 8 9 12 15। ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम काटते हैं। काटने पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम 2 से काट दें, 2 चौको 8 9, फिर यहाँ है 12, तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12 और 15 नहीं कटेगा, ऐसा ही लिखेंगे।
फिर 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 ऐसा ही, 2 तिया 6, 15 को ऐसा ही लिखेंगे। फिर 2 से ये कट जाएगा, 1 2 एकम 2, 9 3 5, यहाँ कितना है 15। तो 3 1 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15। तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5 ऐसा ही रहेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। देखिए प्रत्येक अंक के स्थान पर 1 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए अब यहां से इसका हम इंटू कर दें। इंटू करने का मतलब क्या है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 पंचे 360, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, यानी फैक्टराइजेशन का इंटू करेंगे तो आएगा 360। लेकिन इसमें एक बात कही, प्रत्येक संख्या में शेष 3 बचे तो हम क्या करें, 360 में 3 को जोड़ दें। तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा 363। इस प्रकार से काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि यहाँ क्या करें, 360 को यहाँ तक हल करें और आंसर में टिक लगा दें ऑप्शन ए। लेकिन ऑप्शन ए अगर टिक लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शेष 3 बच रहा है। तो जो संख्या निकल कर आएगी उसमें हम 3 को ऐड करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सही होगा, बी। आइए देखिए इसी के साथ में सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां से वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 27 से पूरी तरह विभाजित हो। ऐसी संख्या देखिए जो पूरी तरह से विभाजित हो। तो 18 21 24 27। देखिए यहां से इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहां से 2 से काटेंगे, 2 नियम 18 21 नहीं कटेगा, ऐसा ही लिखेंगे। 12 24 12 बार में, तो 27 को सेम ऐसा ही लिखेंगे। इस प्रकार से फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं, यहाँ 2 छिक्का 12 और 27 को ऐसा ही नोट करेंगे। तो यहाँ 2 से फिर कट जाएगा अभी 6 एक बार में, तो हो जाएगा 9 21 और 2 तिया 6 और 27। अब यहाँ देखिए हम 3 से इसको काट सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 निम 27। फिर यहाँ 3 से में से फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 एकम 3, 7 को ऐसा ही लिखेंगे। 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 ऐसा ही, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, तो 3 एकम 3। अब 7 से तो 1 1 1। इस प्रकार से देखिए सभी स्थान पे 1 आ गया। तो यहां से देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, इनका इंटू करेंगे। LCM इंटू करने से तो कितने बार आया, 3 बार, 3 आया 3 बार, 1 आया 7 आया 1 बार। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216, 216 गुणे 7, तो 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 1, 7 दूनी 14 1 15। इस प्रकार से 15 12। अब देखिए यहां से हम 15 12 में कुछ ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे जो संख्या वो पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। तो देखिए इस प्रकार से सभी प्यारे मित्र, आप तक की जैसा कि हम देख रहे हैं, आप तक हमारी आवाज बिल्कुल क्लियरिटी से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पहुंच रही होगी।
आइए देखते हैं इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं चाहे तो हम ऑप्शन के पूर्ण वर्ग निकाल लें या हम एलसीएम का ऐसे गुणा कर लें। तो अब यहाँ देखिए 15/12 में अगर हम 15/12 में अगर हम इंटू करें 42 का, दो दूनी 4, तो इधर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, तो यहाँ आएगा 4, 8 2 10 की 0, 4 1 5, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 6, इस प्रकार से 63,504। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, अगर हम 42 का इंटू करेंगे तो आएगा 63,504। इस प्रकार से यहाँ देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें जो ऑप्शन सही है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी। यहाँ तक कि हम आशा करते हैं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देखिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2/7, 9/14 और 5/7 का क्या पूछा है, एलसीएम। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यानी कि भिन्न का एलसीएम, तो क्या करेंगे हम यहां से अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जब हम भिन्न का क्या पूछा जाए, लासा, और जब भिन्न का मासा पूछा जाए इसको उल्टा करना है। तो आइए देखिए यहां से 2 9 5, 2 9 5 ये क्या है, अंश। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आपस में इन सभी संख्याओं का हमें क्या करना होगा, इनटू, और एचसीएफ निकालेंगे 7 14 7 का, तो एचसीएफ आएगा 7। यहाँ 5 दूनी 10 गुणे 9 क्या हो जाएगा, 90, 90/7। इस प्रकार से देखिए इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। ऑप्शन कौन है, सी। यहां तक कि ये पॉइंट्स क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा, क्योंकि यहां से इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। 2 9 5 ये तीनों ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से नहीं घटेंगी, इसलिए इन तीनों संख्या का हमने क्या कर दिया, आपस में इनटू। तो यहां से एलसीएम कितना आया, 90, और एचसीएफ 7 14 7 का कितना आएगा, 7। तो आइए देखिए यहां से बढ़िए सभी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे हैं। और जहां से ये एग्जाम के लिए अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चंस है, आपको बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आप ट्रिक से क्वेश्चंस को बहुत ही आसान से कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर सभी स्टूडेंट्स को अंत तक बने रहने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।